कभी इतिहास में एक उदाहरण नहीं देखा होगा। महिलाओं ने अपने चरित्र की परीक्षा में प्राणदान दिए, जौहर किए, अग्नि स्नान किए। संसार में केवल ओरछा के लाला हरदौल, जिनके बड़े भाई राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देने हैं, बुंदेली भाषा का पुट है। बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का आज भी बहुत महत्व है। ऐसी कई रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक के आज भी निर्वहन किया जा रहा है। एक ऐसी ही परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी हुई है, जहां आज भी मांगलिक कार्यक्रमों का पहला निमंत्रण राजा हरदौल को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। कभी यह किला बुंदेली शासकों के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे आज एक तहसील का दर्जा मिला है। ओरछा के राजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे राजा हरदौल की वीरता और पराक्रम के किस्से हर बुंदेली की जुबान पर है। महाराज वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे जुझार सिंह थे और राजा हरदौल सबसे छोटे बेटे थे। जुझार को आगरा राज दरबार और हरदौल को ओरछा से राज्य संचालन का जिम्मा विरासत में मिला हुआ था। लोग जुझार सिंह को कान का कच्चा और हरदौल को धार्मिक और परम ब्रह्मचारी मानते थे। ओरछा के बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1668 में अपने कुछ करीबी सेवकों पहाड़ सिंह, प्रतीत राय और हीरा देवी के कहने पर राजा जुझार सिंह के मन में शक पैदा हो गया। राजा ने अपनी पत्नी चंपावती से कहा कि यदि वो पतिव्रता है तो छोटे भाई हरदौल को विष पिलाकर अपनी पतिव्रता की परीक्षा दे। सब कुछ मालूम होने के बाद भी राजा हरदौल खुशी खुशी विष पान कर गए और अपनी भाभी माँ की पवित्रता की लाज रखने के लिए 23 साल की उम्र में राजा हरदौल ने प्राण त्याग दिया। मौत के बाद राजा हरदौल के शरीर को बस्ती से अलग बीहड़ में दफना दिया गया। कहते हैं कि जुझार सिंह की बहन कुंजावती दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही थी। अपनी बेटी के ब्याह के समय कुंजावती जब जुझार सिंह के पास गई तो जुझार ने उसे अपमानित किया और तिरस्कार करते हुए कहा कि जाकर अपने सबसे प्रिय भाई हरदौल से भात मांगे। बस क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि पर पहुंच गई और मर्यादा की दुहाई देकर अपने व्रत भाई से भात मांगा। समाधि से आवाज आई कि मैं हरदौल अपनी भनेज के ब्याह में भात लेकर जरूर आऊंगा। लोगों के अनुसार राजा हरदौल की रूह भात लेकर गई, मगर भनेज दामाद की जिद पर मृतक राजा हरदौल को सदैव प्रकट होना पड़ा। इसी चमत्कारी घटना के बाद राजा हरदौल की समाधि पर मंदिर का निर्माण कराया गया और लोग राजा हरदौल को देव रूप में पूजने लगे। आज भी इतने लंबे समय के बाद भी दूर दूर से लोग अपने मांगलिक कार्यक्रमों का पहला निमंत्रण देने के लिए राजा हरदौल के पास आते हैं और माथा टेकते हैं। हरदौल लाला की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाइएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।